प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। प्रिय भक्तों, माँ अपराजिता देवी एक ऐसी शक्ति है, ये भगवान विष्णु की महाविद्या है। मार्कंडेय ऋषि ने अपराजिता स्तोत्र का निर्माण किया है। ये ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे संसार की दूसरी कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर पाती, ना ही कर सकती है। अपराजिता देवी के प्रसन्न होने पर भक्त को व्यक्ति जो है वो अपराजित हो जाता है। भक्त को अपराजित होने का ये वरदान प्रदान कर देती है। यानी जिस पर माँ देवी की अपार कृपा हो जाती है, उसके शत्रु अपने आप ही सर्वनाश को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। उनके सभी शत्रु अस्त व्यस्त होकर पूरी तरह से पराजित होकर अपना स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। माँ की विशेष पूजा पाठ करने से रात्रि काल में यदि आप इसकी पूजा करेंगे, इसके स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो आपको जीवन में ये धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। आपके बाहुबल पराक्रम को शतगुना बढ़ा देगी। जिस पर माँ देवी की विशेष कृपा होती है, उसको जीवन में प्रकाशमय दिव्य अनुभूति होती है। उसका जीवन, उसका परिवार जगमग हो जाता है। सभी प्रकार के अंधकार से उसको मुक्ति मिल जाती है। रात्रि काल में माँ देवी की आप कृपा प्राप्त करने के लिए माँ देवी का अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। माँ देवी के बीज मंत्र का आप नियम से बड़े ही गोपनीय तरीके से आप इसकी पूजा करें, तो आपको ये बहुत ही अद्भुत फल प्रदान करेगी और आपका जीवन सुरक्षित होगा। आइए दर्शकों, हम माँ देवी की आप उनको प्रणाम करते हैं। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता की। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ के माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा को आप प्राप्त करें। इन्हीं के आशीर्वाद से आपके काम बन जाएंगे। एक बार माँ के चरणों में आके देखिए, इनका पाँव पकड़ के देखिए, देखना जीवन में कैसे आनंद ही आनंद आपके आना शुरू हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम हरिओम। गुरुजी प्रणाम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा मुझे एक बार अपना नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम बलवंत सिंह है। बलवंत बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र है जी 52 रनिंग है। 1 से लेके बेटा 36 के मध्य है बेटा। एक नंबर बोलिए। 32। अपनी माँ का नाम बताएं। शांति देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना। दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा, हो के निराश में आई तेरे द्वारे, हो के निराश में आई तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। बेटा बलवंत जी, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। घर में बेटा सुख शांति नहीं है बेटा। घर में बहुत ज्यादा बेटा स्थिति खराब दिखाई दे रही है। सूर्य और राहु का आपके घर में दोष है और आपका केतु भी पीड़ित है। शुक्र पर आपको पितृ दोष है। अच्छा ये बताओ बेटा, पत्नी बीमार रहती है आपकी? जी जी। कुछ अपने पुत्र को लेकर बेटा परेशान रहते हो? हाँ जी हाँ जी। बेटा अपने पुत्र का मुझे नाम बताइए जल्दी से। रोहित सिंह। बच्चे का घर में बेटा आप किस नाम से बुलाते हो आप अपने बच्चे को? रिंकू। जन्म का वर्ष बताएं बच्चे का। जन्म का वर्ष है जी 20 नवंबर 1993। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्ण
हेलो जी गुरुजी। बेटा, आपका जो बेटा है बेटा, ये जन्म से ही बेटा इस बच्चे को बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही है बेटा। वो जन्म से ही है जी। मानसिक रूप से बेटा बच्चा ठीक नहीं है आपका। हाँ, वो तो जन्म से ही है जी। बेटा एक काम करना, सबसे बड़ी समस्या है बेटा, अभी बेटा सोमवती अमावस्या आएगी बेटा आगे। जी जी। सोमवती अमावस्या में बेटा आपने विशेष रूप से बेटा अपने परिवार के सभी पितरों की बेटा शांति अवश्य करवानी है, क्योंकि ये दोष आपके घर में इतना बड़ा है कि पितर ही बेटा प्रेत अवस्था में दिखाई देते हैं। इसको प्रेत बाधा बोलते हैं, और ये इतने शक्तिशाली हैं जिन्होंने बेटा आपके घर के ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छोड़ रखा है। आपके परिवार पर देवी देवताओं की कोई विशेष कृपा नहीं हो रही है और घर की सुख शांति बेटा भंग रहती है। बच्चे के स्वास्थ्य में काफी दिक्कत है, मानसिक रूप से जन्म काल से ही। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है और आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो। दूसरा बेटा आपने क्या करना है बेटा, परिवार की रक्षा के लिए सबसे बड़ा उपाय है बेटा गुड़ का दान। अपनी बेटा बेटे के वजन के बराबर बेटा किसी भी रविवार को बेटा गुड़ जाके गौशाला में दान कर दें। वर्ष में एक बार बेटा कम से कम 100 गऊओं को बेटा गौशाला में जाके हरा चारा बुधवार के दिन परिवार के सभी लोगों ने जाके बेटा अपने हाथ से वह दान करना है। ये उपाय कर लीजिए। आपकी पत्नी को और आपके पुत्र को सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा अवश्य धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपको मैं विशेष अपराजिता देवी की भस्म प्रदान करूंगा अनुष्ठान की। उस भस्म का 41 दिन तक बच्चे को माथे पर और अपनी पत्नी को माथे पर तिलक लगाना, जिससे अद्भुत लाभ की प्राप्ति बेटा हो जाएगी। घर में बेटा रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना कभी भी। आटा कई बार गीला बच जाता है, उसकी रात को रोटी बना के छोड़ दिया करो, सवेरे गाय को दे दिया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। और आपको बेटा अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए सूर्य की पूजा करनी है। सूर्य देवता को रोजाना जल दें और ग्रहों के अंदर बेटा केतु की शांति अवश्य करवानी है। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरुजी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हमारे इस कार्यक्रम से ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम में फोन करते हैं तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत होता है और देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और एक कॉल और लेते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण उत्तम होगा। प्रवीण बेटा, अपनी उम्र बताएं बेटा। हेलो बेटा, अपनी उम्र बोलिए जल्दी से। मेरी 25/7/86। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8 से लेके 36 तक। जी बेटा। हेलो बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको बेटा? हेलो। प्रिय दर्शकों, ये लगता है कहीं गाड़ी में बैठे हुए बात कर रहे थे, बीच में हवाओं की कितनी तेज आवाजें आ रही थी। तो इतनी जल्दी से कृपा देवी देवताओं की प्राप्त नहीं होती है। ये समय और ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, आपके काम भी चलते रहेंगे, लेकिन जब कृपा प्राप्त करनी हो आपने, जब देवी का आशीर्वाद लेना हो, तो शांति से ही ये चीज़ें मिल सकती हैं। आप कहीं भागते भागते सड़कों पर कृपा प्राप्त हो जाए तो वो संभव नहीं होता। आप यदि इस कार्यक्रम में कॉल करना चाहते हैं तो बड़े शांत मन में एकांत में बैठ के इस कार्यक्रम में कॉल करें, नहीं तो इस कार्यक्रम का समय व्यर्थ हो जाता है। अब एक कॉल का हमारा समय का आज खराब हुआ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। प्रियंका नाम है गुरुजी मेरा। प्रियंका बेटा, अपनी उम्र बताइए। उम्र 35 वर्ष है। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलो। 15। अपनी माँ का नाम बताओ। सुधा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी।
बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा घर में सुख शांति बेटा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। घर में राहु का प्रकोप चल रहा है आपके घर में। राहु के प्रकोप के कारण आपके घर की सुख शांति भंग हो रही है। आपका शुक्र भी बेटा चंडाल दोष में है। ये बताओ बेटा, अपने पति को लेकर परेशान रहते हो ज्यादा? जी जी गुरु जी, मेरे पति नशा करते हैं? झगड़ा करते हैं। पति आपके नशा करते हैं? जी 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 जी। घर में बहुत कला कलेश करते हैं ना? तो बेटा आपका सम्मान करते होंगे, ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी जी, जो माता पिता से भी बहुत मार पिटाई करते हैं। हाँ बेटा, माता पिता से भी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं। माता पिता का भी हाथ उठाते हैं बेटा? जी जी गुरु जी जी। बड़ी बेटा चिंता की बात है ये। थोड़ा बेटा इसमें विशेष उपाय करें। शुक्र चंडाल दोष की जब तक शांति नहीं करोगे तब तक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। आपका बृहस्पति भी बेटा मुझे नीच अवस्था का दिखाई देता है। घर में बेटा घर के सारे जितने भी जेवर हैं वो सब निकाल घर के जेवर भी बेच के खा गए? जी 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 गुरु जी। अच्छा बेटा ये बताओ, आपको बेटा कुछ कमर में बहुत ज्यादा कभी कभी दर्द होता है? जी 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 गुरु जी जी। कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुन लो बेटा। एक बेटा बेसन की घर में रोटी रोज बनानी है सुबह आपने। जी। बेसन की रोटी बना के बेटा उस पे बेटा आपने थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर अपने हाथ से रोजाना बेटा गाय माता को खिलाना है आपको। ये अपना नियम बना लो बेटा। जी जी। दूसरा बेटा, शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में जाके थोड़ा बेटा मिश्री का दान करना है। ये अपना नियम बनाओ कि हर शुक्रवार को 400 ग्राम बेटा कम से कम मिश्री लेनी है। एक सफेद रंग का रुमाल, थोड़े से पुष्प मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में रखने हैं। रात्रि काल में बेटा अपराजिता देवी का स्तोत्र का या तो पाठ करना है या उसका श्रवण करना है, उसको सुनना है बेटा। रोजाना माथे पर बेटा आप केसर का तिलक लगाया करो। गुरुवार को बेटा घर में चने की दाल और शुक्रवार को चावल की खीर अवश्य बनाया करो, इससे लाभ प्राप्त होगा। राहु की और शुक्र चंडाल दोष की अपने पति के लिए आपको विशेष बेटा शांति प्रक्रिया अवश्य करवानी है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपके परिवार में पूर्ण रूप से बेटा सुख शांति आ जाएगी। घर में आनंद आएगा और जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट आपके परिवार पर बेटा नहीं आने दूंगा। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ जल्दी से। हेलो बेटा गोत्र क्या लगाते हो अपना? गोत्र शर्मा, सरनेम तो शर्मा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अभी इस कार्यक्रम को बेटा देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि कॉल आपकी नहीं लग रही है, आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, उन्नत भविष्य और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र अवश्य प्राप्त करना है। इसमें मेरे हाथ से लिखे हुए 3 ही आपको उपाय दिए जाएंगे जिससे आपके जीवन का, आपके परिवार का कल्याण होगा। और इसमें पशुपति अस्त्र भी आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसको घर पे स्थापित करने से आपकी सभी बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। घर में कोई तंत्र बाधा नहीं चलती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है गुरु जी। जल्दी से बेटा नाम बताइए बेटा। सुशीला। सुशीला बेटा अपनी उम्र बताएं। 45। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 4। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। मन
बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला। पावन हुआ मेरा सारा जीवन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। आवाज आ रही है बेटा आपकी? हाँ जी गुरुजी। घर में बेटा बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। जिस घर में रहते हो सबसे बड़ा दोष है बेटा, इस घर में ही दोष है आपके। आपके घर में सुख शांति कम रहती है। अभी आजकल बेटा घर में कुछ कला कलेश ज्यादा हो जाता है बेटा। हाँ जी। आपके पति का बेटा शुभ नाम बताओ मुझे अपने। अर्जुन सिंह। गुस्सा, जिद और अशांति ज्यादा करते हैं। हाँ जी। अभी बेटा कुछ अपने पुत्र को लेकर भी परेशान दिखाई देते हो। कुछ बेटा आपके कुछ नौकरी की तैयारी कर रहा है बेटा अभी? हाँ, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? शुभम। शुभम कितने वर्ष का हो गया है? 21 वर्ष का है सर। बेटा शुभम का बेटा सरकारी नौकरी का योग अवश्य बनेगा। उसको बोलना बेटा इसकी तैयारी करे, और इसी वर्ष मैं आपके बच्चे का बेटा सरकारी पद का योग बनवाऊंगा। आपको बेटा गले में एक 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करना है, और बेटे को 5.25 रत्ती का रूबी रत्न बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। दूसरा बेटा आपका जो बेटा है इसको 5 रविवार 800 ग्राम गुड़ 800 ग्राम गेहूं ये मंदिर में दान करना है। इसके अलावा हर रविवार को आपके बेटे ने 1 लोटा जल का, तांबे का लोटा जल से भर के उसमें थोड़ा लाल चंदन का पाउडर डाल के मंदिर में जाके भगवान शिव पे बेटा शिवलिंग पे वह जल अर्पण करना है। सूर्य देवता को रोज जल देना है। परिवार में आपकी अशांति है बेटा, घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर में भी बेटा केतु का दोष दिखाई देता है। केतु की ओर बेटा थोड़ी पितरों की शांति करवानी है। उसकी विधि मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी, पति शांत रहेंगे। आप बेटा रोजाना माथे पर अपने दही का तिलक अवश्य लगाया करो। गाय की सेवा रोज किया करो, इससे आपको पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम हरि। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। गुरुजी मोनू सिंह नाम है मेरा। मोनू बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। जी 25 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुरुजी सुनीता है माता का नाम। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन बेटा बिल्कुल नहीं काटना। जी। बेटा चंद्रमा और सूर्य बेटा दोनों पीढ़ी दिखाई देते हैं। आत्मबल की कमी है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज्यादा नहीं है। हर बात के लिए घबराते हो। हर बात में ऐसे विचार मन में आते होंगे कि मेरे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचते हो बार बार। गुरुजी मेरे साथ हो रहा है। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था। ये बताओ बेटा मुझे कुछ, बेटा अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो अभी? जी जी गुरुजी, उसी के लिए पूछना था। लेकिन मन में इतनी दुविधा क्यों है बेटा? इतना घबराते क्यों हो? इतना निर्बल क्यों हो आप? ये बताओ मुझे। असफल हो रहा हूँ गुरुजी बार बार। काम नहीं बन रहे आपके? काम नहीं बन रहे। मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मैं खुद का काम करूँ या सरकारी जॉब के लिए रेडी करता रहूँ अपने आप को।
बेटा एक काम करना, एक रतन आता है बेटा, लालड़ी नाम का बड़ा सस्ता सा पत्थर आता है, उसको बाजार से खरीद कर तांबे के अंदर बनवा कर लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। और बेटा मोनू बेटा एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का बेटा बड़े ध्यान से आपको 108 बार रोज पाठ करना है। ये मंत्र बेटा बड़ा प्रभावशाली है, ये मंत्र है, इसको सुन लो ध्यान से। ओम ऐं क्लीं श्रीं, मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ऐं क्लीं श्रीं। इस मंत्र का 108 बार हल्दी की माला पे बेटा पाठ करें और गुड़ से मुंह मीठा करें। आपका आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी और आप जो सोचोगे देवी की कृपा से आपके काम बनते चले जाएंगे। इस वर्ष बेटा आपका नौकरी का अवश्यम भावी कार्य बेटा मैं बना दूंगा। थोड़ा बेटा सूर्य चंद्र पर बेटा पाप प्रभाव है, थोड़ी उसकी शांति अवश्य करवाएं, उसकी विधि अभी मेरे आचार्य जी आपको बेटा प्रदान कर देंगे। कभी भी बेटा जीवन में तामसिक भोजन मत लेना, नॉनवेज का बेटा सेवन आपने बेटा कभी नहीं करना। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र या जाति बताओ बेटा जल्दी से। सर राजपूत। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है, जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरि। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से बड़े सरल माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, तुरंत इस नंबर पर कॉल लगा दीजिए और कार्यक्रम में आके माँ देवी के चरणों में बैठ जाइए और घर बैठे माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। दर्शकों, यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर प्रभु दरबार के हमारे पेज पर जाएं, उसको फॉलो करें, शेयर करें। हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए www.prabhudarbar.com पर जा सकते हैं। और यदि इस प्रोग्राम को सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे प्रभु दरबार के YouTube चैनल पे आप इस लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। और आपने प्रभु दरबार को हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा मुझे अपना पूरा नाम बताओ। हाँ बेटा अपना नाम बोलिए जल्दी से। जी पंडित जी, मेरा नाम नलिनी है। नलिनी मैं बेटा अपोलो भारत से बोल रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 45 है। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का नाम बताओ। मेरे बेटे का नाम है आकाश सुभाष निम्बोकर। जन्म का वर्ष बताएं। जन्म 1996। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेकर 36 के बीच में कौन सा नंबर बोलूं? 27। 3 बार बेटा नलिनी जी ओम नमः शिवाय का पाठ करो। जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जी जी। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। काट दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा ध्यान रखना, आपके बच्चे के ऊपर बेटा राहु और सूर्य का दोष है, जिसके कारण लंबे समय से आपका बच्चा अस्वस्थ रहेगा, बीमारी का शिकार रहेगा और दवाई से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य राहु का बेटा उपाय करना। ये बताओ अभी बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है?
जी पंडित जी, बात ये है कि वैसे वो काम धंधा चालू रहता है, उसका काम धंधा करता है, मगर पेट की समस्या हमेशा रहती है। स्वास्थ्य खराब रहता है बेटे का? नहीं, वैसा नहीं रहता, वो उसकी पेट की समस्या है ज्यादा करके, वो पेट की वजह से बहुत परेशान है। अभी ना उसको वो क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन हुआ अभी। बेटा तो पेट का ही चालू रहता है। बेटा ये बताओ, क्या जो पेट है क्या वो हमारे स्वास्थ्य में नहीं आता बेटा? हाँ आप कह रहे हो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, क्या पेट की बीमारी नहीं होती बेटा? ये बताओ मुझे। हाँ हाँ, होती तो है। और आपको एक चीज और बता दूं बेटा, पेट से ही सभी बीमारियों का जन्म होता है। जिस व्यक्ति का पेट खराब होता है, एक पेट से बेटा 100 प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है। अच्छा ये बताओ घर में पहले किसी की बेटा कोई अचानक या किसी बीमारी में कोई मृत्यु भी हुई थी अचानक बेटा? नहीं, बीमारी से तो नहीं हो गई मेरे बेटे की मृत्यु, मगर अचानक से ही हो गई उसकी मृत्यु। वो बुखार आया और एकदम से ही अभी बात करी ना, अभी समझो गायब हो गए। बेटा बुखार भी तो बीमारी होता है बेटा, आपको मेरी बात समझ नहीं आती बेटा पूरी, लगता है मुझे। हाँ समझी। मैंने आपको बोला है अचानक और बीमारी में, और बीमारी उसको बुखार हुआ और आपका बच्चा चला गया। आपके घर में बेटा बहुत प्रबल पितृदोष है, पितृ की बेटा शांति करवाएं। बच्चे को सूर्य राहु का दोष है, जिसके कारण सूर्य हमारे ब्रह्म स्थान का स्वामी है, जिसके कारण इसको पाचन तंत्र की दिक्कत रहती है, खाया पिया लगेगा नहीं, सेहत कम बनेगी, पेट में दर्द उठेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, दवाई खिलाओगे लाभ नहीं मिलेगा। एक तो बेटा मैं आपके बच्चे के लिए अपने यहाँ पर संस्थान से गुरु जल और संजीवनी औषधि भेजूंगा, उसका सेवन करवाना और 1 महीने के अंदर देखना बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। और राहु और सूर्य की शांति के लिए बेटा आपको त्रिकाल यज्ञ करवाना है। और इसके अलावा बच्चे के वजन के बराबर गुड़ रविवार को बेटा गौशाला में दान करिए, और बच्चे के वजन के बराबर जौ लेके बुधवार को बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय करना है। आप बच्चे की माँ हैं, एक मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाया करो, तोड़कर कौवों को डाला करो। 5.25 रत्ती का रूबी रतन लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवाना है। बेटा मुझे अपना एक बार बेटा गोत्र बताओ जल्दी से। वशिष्ठ। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा। बेटा जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आपकी भी जब कॉल लग जाती है तो कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बंद करके कहीं शांत स्थान पर खड़े होकर आप हमसे बात कर सकते हैं, और ताकि आपको बात समझ में आए। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि कॉल आपकी नहीं लग रही है, आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, उन्नत भविष्य और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र अवश्य प्राप्त करना है। इसमें मेरे हाथ से लिखे हुए 3 ही आपको उपाय दिए जाएंगे, जिससे आपके जीवन का, आपके परिवार का कल्याण होगा। और इसमें पशुपति अस्त्र भी आपको प्रदान किया जा रहा है, जिसको घर पे स्थापित करने से आपकी सभी बुरी शक्तियों से रक्षा होती है, घर में कोई तंत्र बाधा नहीं चलती है। जिन लोगों को इस कार्यक्रम को अभी मोबाइल पर देखना है, हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि आपको इसको कार्यक्रम को फेसबुक पर देखना चाहते हैं, हमारे प्रभु दरबार फेसबुक पर जाकर आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे, आपकी सेवा करेंगे, और माँ देवी की ढेरों आशीर्वाद कृपा आपके लिए हम फिर से लेके आएंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी माता की। प्रिय बगलामुखी माता को कोटि कोटि प्रणाम। ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।